नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह। अक्सर आपने देखा होगा कि झांसी का मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन इस बार एक अच्छाई सामने आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शल्य चिकित्सा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अलवेल सिंह यादव की, जिनके सामने एक ऐसा चैलेंजिंग केस आया, एक ऐसी चैलेंजिंग सर्जरी आई जिसको उन्होंने एडॉप्ट किया। और साथ ही साथ न केवल एडॉप्ट किया, उनके सामने ऐसे चैलेंजेस थे कि वो उसको कहीं रेफ़र भी नहीं कर सकते थे। उस पेशेंट को अगर वो रेफ़र करते तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि डॉक्टर साहब जनरल सर्जन हैं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण गैस्ट्रो सर्जरी को एडॉप्ट किया और पेशेंट को एक नया जीवन दान दिया। और आज पेशेंट की छुट्टी हो चुकी है, पेशेंट फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी जी सकता है बड़े आराम से। आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे इस पूरी सर्जरी के दौरान। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये जो सर्जरी हुई थी एक्सीडेंटल इमरजेंसी केस में, जो प्राइमा फेसिया था, आपने क्या देखा और इस क्या क्या चैलेंजेस दिखाई दिए? मैं डॉक्टर अलवेल सिंह यादव, करेंटली हेड सर्जरी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी। जब ये पेशेंट आया था इमरजेंसी में 30 अप्रैल को, तो इसके एब्डोमेन में चोट लगी हुई थी और तीन लड़के थे जो बाइक से कहीं जा रहे थे स्पीड में, और रोड के साइड जो पोल होता है उससे टकरा गए थे। तो इसको काफ़ी सीरियस जो इंजरी आई थी एब्डोमेन में, जिसकी वजह से इसकी पैंक्रियाज इसकी रप्चर हो गई थी, डिस्टल पार्ट। साथ ही साथ स्प्लीन में भी प्रॉब्लम थी, इसको स्प्लीन भी फट गई थी और लेफ़्ट किडनी में भी इंजरी थी इसको। उसके अलावा जो ज्यूजनम, जो एक स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट, वो भी ट्रांजैक्ट हो गया था। तो इन नटशेल इसको काफ़ी सीरियस इंजरी थी, जिस वजह से ये आया था। और जब ये आया था तो अनस्टेबल कंडीशन में था, शॉक में था और बहुत सीरियस था। सर, चूँकि आप एक जनरल सर्जन हैं और आपने तकरीबन गैस्ट्रो सर्जरी एडॉप्ट की, तो आपके मन में क्या चल रहा था? आपने कैसे इस सर्जरी को, कैसे आपने अपना जो मन है उसको बनाया सर्जरी के लिए? जब ये पेशेंट आया तो हमने इसको रेफरेंस की एडवाइस दी थी, इसको कहीं ले जाने की, SGPGI लखनऊ, सो दैट इसका प्रॉपर टीम जो रेगुलरली इस तरह की सर्जरीज करती हैं उनके द्वारा इसका सर्जरी हो सके। बट पेशेंट ने कहा कि वो नहीं जाएगा, और उसके साथ ही उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि फिर हमें भी लगा कि इन केस इसको भेजते भी हैं तो 6 to 7 आवर्स लखनऊ पहुँचते इसकी कंडीशन इतनी इरिवर्सिबल ना हो जाए, सो दैट कि वहाँ पर ट्रेन टीम भी करे तो भी उसका पेशेंट का सर्वाइवल ना हो। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, पेशेंट को कि यहीं पर ये इसको करेंगे पेशेंट को। सर, क्या लगता है जो मेडिकल सेमिनार्स होते रहते हैं उसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला? डेफिनेटली ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ पे रेगुलरली सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, चाहे किसी फील्ड के टॉपिक्स हों। और उसे पढ़ाने के लिए हम खुद भी पढ़ते हैं और उन पढ़ने के लिए हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, हम अपने स्टूडेंट्स को भी उससे उन चीज़ों को सिखाते हैं। तो डेफिनेटली जो बीइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इसका एक डेफिनेट एडवांटेज है, जिस वजह से हमने इसको किया सर्जरीज़ को, और पेशेंट अल्टीमेटली ठीक हो गया। सर, क्या थी ये पूरी सर्जरी? क्या आप हमारे दर्शकों को आम भाषा में इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे? इसके पेट में बहुत कॉम्प्लेक्स, कहते हैं ना कि एक ऑर्गन में इंजरी नहीं थी, इसके मल्टीपल ऑर्गन्स में इंजरी थी, इसकी कॉम्प्लेक्स इंजरी थी। जैसे पैंक्रियाज इसकी पूरी फट गई थी, जो कि सबसे डीप ऑर्गन होता है एब्डोमेन का, और उसको कहते हैं इन नटशेल, इन जो आम भाषा होती है कि उसको छेड़ाखानी नहीं करनी होती पैंक्रियाज से कभी, अगर उसमें चोट नहीं लगी हो, क्योंकि उसके रिजल्ट्स और उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। तो पैंक्रियाज रप्चर हुई थी इसकी स्प्लीन में भी चोट थी, और इसकी लेफ़्ट किडनी वो भी क्षतिग्रस्त थी काफ़ी। उसके अलावा भी इसकी जो इंटेस्टिन थी वो भी एक जगह से पूरी फट चुकी थी। पेशेंट के एब्डोमेन में, पेट में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई थी, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजरी थी इसकी। जब इसका एब्डोमेन खोला तो उसमें काफ़ी सारा ब्लड था और पैंक्रियाटिक इंजरी थी। उसमें हमने इसको डिसेक्शन करके धीमे धीमे उसको पैंक्रियास को निकाला, स्प्लीन को भी निकाला जो डैमेज हो गया था। किडनी चूँकि डैमेज पार्ट था, लेकिन किडनी इंजरी उतनी नहीं थी कि उसको किडनी को निकालना पड़े, किडनी छोड़ दी थी, और स्मॉल इंटेस्टिन को जो फटा हुआ था पार्ट उसको जोड़ दिया था। आखिर सर, इसका एक्सीडेंट तो पिछले महीने हुआ था जी। इतने लंबे समय बाद आपने हमसे संपर्क नहीं किया?
चूँकि पेशेंट जैसा कि बताया कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा था और पैंक्रियाटिक रिसेक्शन पहले हुआ नहीं यहाँ पे, काफ़ी उस तरह का माना जाता है कि जिसको नॉर्मली हम लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं प्रॉपर सेंटर पे लखनऊ या दिल्ली। तो जब इसको सर्जरी करी तो इसका पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी बड़ा सीरियस, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स सीरियस कोर्स था, अप्स एंड डाउन्स थे, 1 मंथ रहा, आईसीयू स्टे था, आईसीयू टीम ने भी इसको देखा, हमने भी देखा। तो कांटेक्ट आपसे इसलिए किया सो दैट पेशेंट को पहले हम बचा लें, एक पॉजिटिव फीडबैक आए, तब फिर आपसे इसको वो करें। क्या सर वो पेशेंट अब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसका जो ऑर्गन्स हमने रिमूव किए हैं उसमें पैंक्रियाज है, जो कि 30% पैंक्रियाज रिमूव हुआ है। तो जो रिमेनिंग 70% पैंक्रियाज है उससे स्टिल उसकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जी सकता है। साथ ही साथ जो स्प्लीन निकाली गई है, उसकी स्प्लीन के लिए थोड़ा इन्फेक्शंस का इशूज़ रहता है, जिसके लिए हमने उसको वैक्सीनेशन दिए थे और रेगुलर इंटरवल्स पे पीरियडिकली उसको वैक्सीनेशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद उसकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगी। सर अक्सर बुंदेलखंड कॉलेज सवालों के घेरे में रहता है और आपने इतनी एडवांस लेवल की सर्जरी यहाँ की है, तो मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको क्या सपोर्ट और क्या कैसा था? जी, मेडिकल कॉलेज की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट पूरा था। बिना उस सपोर्ट के शायद ये सर्जरी पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि एक टेक्निकल पार्ट होता है उसको निकालना। बाकी जो एसेसरीज रहती हैं, जैसे मेडिसिन, कॉस्टली मेडिसिन जो पेशेंट को हमने दी, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन इसमें यूज़ होती हैं। एंटीबायोटिक्स एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है वो सारा अवेलेबल है आज की तारीख में, और बिना उसके पॉसिबल नहीं था, जो कि सारा है अवेलेबल है। और साथ ही साथ सेंगर सर जो प्रिंसिपल सर हैं हमारे, उनका वो हमेशा इनकरेज करते हैं सबको अच्छा करने के लिए, और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और उनके सपोर्ट के बिना भी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत अप टू द मार्क है। 100% कोई मेडिसिन पेशेंट को बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। पेशेंट बहुत ही खुश था जब यहाँ से गया, आज भी बहुत खुश है, आता है, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पर। ये ऑपरेशन हमने पहली बार देखा था, क्योंकि यहाँ पे पैंक्रियाज से रिलेटेड अदर रूटीन सर्जरीज तो होती हैं, लेकिन पैंक्रियाटेक्टमी पहली बार हुई है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 3-3.5 घंटे की इतनी लंबी सर्जरी थी, और उसके बाद पोस्ट ऑप राउंड्स होते थे। हर राउंड पे सर का मतलब सबसे हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि सर अब क्या हो सकता है इसमें, आप और क्या कर सकते हैं। सर हर दिन हम लोग सुबह शाम लगभग सर हमें हर दिन लगभग 1-1 घंटा उसके ऊपर डिस्कशन होता था, 1.5 घंटा डिस्कशन होता था। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और भी बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जो सर के अंडर में हम लोग सीखते हैं, जो बहुत रेयर हैं, बाहर नहीं होती हैं। और इस बच्चे का तो बहुत ही लंबा पोस्ट ऑप पीरियड भी था, जिसमें स्प्लीनेक्टमी भी हुई थी। तो स्प्लीन जैसे वो वाला जो पार्ट है वो मेडिसिन वाले ज़्यादा देखते हैं, लेकिन क्योंकि पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के बाद जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है वो भी हमने सीखा इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आईसीयू स्टे, पैंक्रियाटिक फिस्टुला, बहुत सारी चीज़ें हमने इस पेशेंट में सीखी। तो सर के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का, और सर हमेशा नॉलेज हमारी बढ़ाते रहता है।